हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट जब सबके सब एकजुट होके ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए इनका एक टारगेट, एक मतलब सिंगल एम था कि हम ब्रिटिश रूल को कैसे यहाँ से हटाएं। ठीक है, तो हमारा जो अभी लास्ट जो ग्रेट रिवॉल्ट 1857 का हुआ था वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही इंडिया में एक जोश फैला और काफ़ी लीडर्स सामने आए जो अलग कैपिटल से थे, और वो सामने आए और उन्होंने एकजुट होकर पूरे इंडिया को एक साथ आगे बढ़ाया। मतलब सोशल रिफॉर्मर आए जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेहरूजी, और पूरे सबके अंदर इतना ज़्यादा इन लोगों ने जोश भरा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया लोगों को। ठीक है, उनके जो उस समय सामाजिक जो कुप्रथाएं थी, मतलब सोशल इवल्स थे, ठीक है, उनसे लोगों को लड़ना सिखाया। जो फॉरेनर रूल्स उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उनको सिखाया। लोकमान्य तिलक वॉज अ ग्रेट लीडर, मेड अ स्पेशल मेंटल रेडिकल इन हिज व्यूज़। उनका एक बहुत अच्छा सा ही मान, जो भी कुप्रथाएं चल रही थी, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, इससे बहुत सारा आक्रोश, मतलब लोकमान्य तिलक के मतलब ये बोलते कि आप बहुत जोश से भरा, जो इनके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि वो सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो खुल के सामने आए। उन्होंने ब्रिटिश को के सामने मतलब उसका खिलाफत करी, और जिसके कारण उनको अरेस्ट भी किया गया, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मतलब ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने उनकी पूरी फिलॉसफी सी के किसी कॉन्सेप्ट पे थी, स्वराज नेशनल कांग्रेस। In 1885, at the suggestion of the Allen Actively Hume, जो एक रिटायर्ड सिविल ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने मतलब इन्होंने एक स्थापना करी थी। इन्होंने मतलब पक्ष लिया था कि इंडिया का हाँ खुद का यहाँ पे गवर्न होनी चाहिए, उसके ये पक्ष में थे, उसके फेवर में थे। ठीक है, और इन्हीं के की हेल्प के थ्रू हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्होंने कैसे कुछ ग्रुप के लोगों को, मेन ग्रुप लोगों को आगे कर दिया, और उनको ये सजेस्ट करना है कि उनके थ्रू बहुत से काम हो सके। ठीक है, वो नॉर्मल जैसे मीटिंग में से कुछ मेन लोगों को चयनित करना और उनको आगे निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसे जो लोगों को हम लोग क्या डेलीगेट्स, ठीक है, और दे फाउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द डेलीगेट्स इंक्लूड द पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन। कहाँ से आते हैं जो लोगों को लिया गया? कुछ लोग उसमें लॉ कर रहे थे, कुछ टीचिंग थे, कुछ जर्नलिज्म थे। ठीक है, अ फ्यू ईयर्स बिफोर दादा भाई नेहरूजी हैड फॉर्म द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कुछ समय बाद दादा भाई ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का निर्माण किया, एंड इट मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और वो दोनों जो पार्टी थी आपस में मिक्स हो गई, मर्ज हो गई, और जिससे बहुत बड़ी पार्टी सामने आई जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हम बोलते हैं। और कांग्रेस अपने काम में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि जितने भी इसके जो काम करती थी वो ब्रिटिश जो रूलर, जो ब्रिटिश राज के थे, उन्हीं से सजेशन के थ्रू ही उनका काम करते थे, मतलब होता था। ठीक है, और उनकी सजेशन अक्सर किस चीज़ों पे होती थी? लोगों के सिविल राइट्स पे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें। ठीक है, थ्रू द कांग्रेस क्लेम द रिप्रेजेंट द इंडियन फ्रॉम द ऑल क्लासेस एंड कास्ट। मतलब इंडिया कांग्रेस ने किसी को भी छोड़ा नहीं था। बहुत रिच पीपल्स थे, ठीक है, और जो एजुकेट थे उनको मतलब उसके काम बहुत अट्रैक्ट करते, क्योंकि जॉब दे रही थी, हर चीज़ कर रही थी। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गई मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और जिसके साथ हु मोस्टली हैड अ बिकेम अ डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द हिंदू सोशल रिफॉर्मर, और जिस कारण से मुस्लिम जो थे वो जो हिंदू रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, उनके थोड़े अगेंस्ट में हो गए थे। फिर सामने आए हमारे ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने स्टार्ट किया सेपरेट मूवमेंट अपनी अलग है, जो मुस्लिम लोगों के उद्धार के लिए बनाई गई 1875 में। ही फाउंड अ कॉलेज इन द अलीगढ़ विच इज़ इन द 1921 बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जो आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और उस समय इसको इंडियन मुस्लिम लीग के मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी बनाई गई 1906 में। और जो द कांग्रेस एज अ कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर इंडियन मुस्लिम, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कांग्रेस बिल्कुल भी अनसुटेबल है हमारे मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे आया हमारा पार्टीशन ऑफ द बंगाल। बंगाल का पार्टीशन जब हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा,
तो वहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिवाइड, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि अभी एक बीच तो बो ही गया था, क्योंकि इंडियन कांग्रेस में जो इस तरह से हो रहा था और फिर हमारे यहाँ मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई, तो उन्होंने ये समझा कि अभी दोनों हिंदू मुस्लिम में थोड़े से वाद विवाद है, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल को अपनाया। उन्होंने क्या, अब ये आग में घी का काम किया और उनको और भड़काया, और पीपल बिकम एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे लोग, मतलब ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा अपोज किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने इनके खिलाफ अपनी आवाज़ सामने लाई, ठीक है। फर्स्ट और इसके बाद चालू हो गया, और जिसमें इंडिया के लोगों ने बहुत सारा, अपने जो भी रिच पीपल्स थे, उन्होंने अपना जितना फ़ंड इकट्ठा हो सका उतना उन्होंने फ़ंड इकट्ठा करके इसमें लगाया, क्योंकि उनके अंदर भी एक लालच था। कि लालच क्या था कि अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हमारी जीत होती है, कुछ भी होता है, मतलब इसके थ्रू हमको एक मौका मिलेगा कि हम ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग करें, ठीक है। इसलिए वो लोग ने युद्ध में शामिल हुए थे, और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 13 लाख इंडियंस जो सोल्जर थे, ठीक है, 13 लाख इंडियन सोल्जर मारे गए, और काफ़ी ज़्यादा घायल हुए थे बड़ी तादाद में, ठीक है। और जितने भी रिच पीपल्स थे, जो प्रिंसेस थे, उन्होंने बहुत सारा इसमें योगदान दिया था। और इसके बाद हमारा आया नेक्स्ट रोलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, फर्स्ट वर्ल्ड के बाद ही बहुत सारे सैनिक जो थे मारे गए, बहुत से घायल हुए, ठीक है। जो मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, मतलब जितने भी मतलब लोग वहाँ के लोकल लोगों पे बहुत सारा टैक्स लगाया गया, उनके खाने पीने के हर चीज़ में। और ब्रिटिश जो रूल था बहुत हार्श होता जा रहा था लोगों के लिए। और इसके अंदर क्या हो रहा था, और उनको लगा कि ये लोग मतलब सब कोशिश कर रहे हैं कहीं ब्रिटिश राज हट ना जाए, इसलिए लोगों के मतलब कुछ भी लोग अगर कहीं बातें कर रहे थे, उनको शक होता था, तो बिना किसी वारंट के वो लोग उनको अरेस्ट कर रहे थे, बिना किसी मतलब उनको साइलेंट सारे काम हो रहे थे, मतलब बिना इन्फॉर्मिंग दिए उनको अरेस्ट हो रहा, उनको मारा जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो लोगों के सामने क्या आया, इससे बहुत बड़ा लोगों भीड़ में एक गुस्सा सामने आया, और लोगों ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट करने लगे। और इसी एक्ट को ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग हो रही थी, जिसका नाम हमारे सामने भी आया, द जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग के समय हुई थी, ठीक है। 30 मार्च को ये जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि बैसाखी का मेला था, काफ़ी लोग गैदर हुए थे कि शांति से अपनी हम लोग बात कर सके, मीटिंग कर सके। और उस समय 2 यूरोपियंस को मारा भी गया था, इसके लिए भी मतलब उनको सत्यपाल और किचलू, तो उनको अरेस्ट किया जाता, उसके भी अपोज में वो सब लोग खड़े होकर अपनी मीटिंग कर रहे थे। ये उनका उद्देश्य था कि यहाँ पे लोग मीटिंग भी करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रिगेडियर जनरल रिनाल्ड डायर को पता चला, तो वो अपनी पूरी ट्रुप के साथ वहाँ पे आए, और उन्होंने छोटे बड़े बूढ़े हर कोई, मतलब सब लोग बहुत बुरी तरीके से मारे गए। यहाँ तक कि उनकी दीवारों में बड़े बड़े छेद आज भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो उस दिन का इतिहास दोहरा रहे हैं, ठीक है, जो उस दिन का रोना बता रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था। उस समय इंजरी की जो संख्या बताई जाती है कि 1130 है, बट इससे बहुत ज़्यादा थी। बोलते हैं कि जो लोग मारे गए, तो उसमें मरने वाला था 379, बट ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए, घायल होने का तो सवाल ही नहीं, वहाँ पे लोग मार दिए गए। जब तक एक उनका हल्का सा अंश तक वो हिल रहा है, तो उनको तब तक मारा गया है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो मास्कर है, वो हमारे लिए हत्याकांड है, बहुत बड़ा एक दाग बन के रहेगा, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने केवल माफ़ी मांगने के लिए बोला गया, तो उन्होंने सिर्फ खेद व्यक्त किया था, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई थी। तो और इस तरह से वो जलियांवाला बाग का जो कांड था आज भी एकदम तरोताज़ा हो जाता है। जब आप लोग वहाँ कभी जाओगे देखने के लिए, तो बिल्कुल ज़रूर जाइएगा। किस तरह से मतलब आज़ादी मिली, जिसकी लोग आज इतनी वैल्यू नहीं करते। खैर, इसके नेक्स्ट का जो टॉपिक है, हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये पार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा।